लेकिन हम बिहारियों को अदर स्टेट में किस भाव से देखा जाता है, कहीं न कहीं वो प्रभावित हुए होंगे। नमस्कार, मैं अभी बिहार के सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज विधानसभा में हूँ। जैसे आप सभी को पता है कि बिहार में आगामी विधानसभा का चुनाव को लेकर के बिहार की तमाम पार्टी जो है अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। अभी हमारे साथ जनस्वराज पार्टी के भावी उम्मीदवार पांडव पासवान जी हैं खास बातचीत करने के लिए। कैसे हैं आप, पहले ये बताइए। अच्छे हैं, आप बताइए। बिल्कुल, मैं बहुत बढ़िया हूँ और देख रहे हैं कि जनस्वराज पार्टी से बहुत ऐसे जो हैं भावी उम्मीदवार के रूप में देखे जा रहे हैं, उसमें से आप भी हैं एक। और भी जो भावी उम्मीदवार हैं उनके बीच में कैसे आप ताल ठोक पाएंगे? देखिए, यहाँ कंपटीशन हम लोगों में कुछ भी नहीं है। यहाँ तो फील्ड वर्क माने रखता है, आपका क्षेत्र में कैसा पकड़ है, आप क्या मेहनत कर रहे हैं, किस तरह का आपका डीलिंग पावर है, वो सब चीज़ तय करेगा टिकट को, मतलब प्रत्याशी कंफर्म करने के लिए। कहाँ से मन में ख्याल आया कि हमको जो है विधानसभा का चुनाव जो है लड़ना चाहिए? देखिए, जब हम मुखिया बने थे तो जब राजनीतिक ही चुनाव हो जाए तो आप कहाँ जाइएगा, तो इसलिए उसी लाइन को, उसी सफ़र को आगे बढ़ा रहे हैं। वैसे हम सुने कि आप जो हैं सरकारी टीचर भी रह चुके हैं, स्कूल में पढ़ाते भी, तो आखिर क्या बात हुई कि जो है आपको आप जो है टीचिंग लाइन को छोड़े, रिजाइन दे दिए? सेवा करना पसंद था, वो मतलब लिमिट लाइफ लग रहा था कि अब टीचर हैं, रिटायर करेंगे, लाइफ समाप्त हो जाएगा। मतलब फेम लोगों में जाना, लोगों के बीच उठना बैठना, ये बचपन से रहा था, इसलिए सर। इसीलिए अभी देखिए कि बिहार की मुख्य समस्याएं जो नज़र आ रही हैं वो है बेरोज़गारी। बेरोज़गारी को जो है जनस्वराज पार्टी किस नज़रिया से देखते हैं? बेरोज़गारी के लिए खासकर ही उनका जो है बेरोज़गारी पे ये इतना बड़ा रैली, महारैली, ये चर्चा, ये परिवर्तन, नया पार्टी, ये सब है बेरोज़गारी को लेके। जब वो खुद बिहार से हैं, हर स्टेट में काम किए हैं, कंट्री लेवल पे काम किए हैं, इंटरनेशनल लेवल पे काम किए हैं, लेकिन हम बिहारियों को अदर स्टेट में किस भाव से देखा जाता है, कहीं न कहीं वो प्रभावित हुए होंगे। तब उन्हें लगा जब मैं दुनिया के लिए करता हूँ तो फिर अपने गांव के लिए, अपने शहर, अपने राज्य के लिए क्यों नहीं। तो वो अपने राज्य के लिए ठाने हैं और अपने राज्य के लिए कार्यरत हैं, और वो निश्चित रूप से परिवर्तन करेंगे। जिन्हें ठेस पहुंचता है वो सब कुछ बदल के रख देता है। जब आप अपने विधानसभा का भ्रमण करते हैं तो मुख्य समस्याएं क्या नज़र आती हैं आपको? देखिए, वो अपना अपना नज़रिया है देखने का। किसी चीज़ को आप देख रहे हैं, उसी चीज़ को हम देख रहे हैं, तो मेरा अपना थिंकिंग होता है, आपका अपना थिंकिंग होता है। हम लोग जो क्षेत्र परिभ्रमण करते हैं, घूमते हैं, वहाँ लोगों से जनसंपर्क करते हैं, लोगों का कहना होता है जे 15 साल सर, 20 साल हम लोग तो देखते देखते हो गया, लेकिन जो भविष्य है बच्चों के साथ, हम लोग तो जैसे तैसे और 10 साल 15 साल करके समाप्त हो जाएंगे, लेकिन जो हमारा जनरेशन है, नया जनरेशन है, उसका भविष्य अभी डेथ हो रहा है बिहार में। अभी दारू को लेके ही सर बात किया जाए, वो अदर स्टेट, जिस स्टेट में दारू चल रहा है, क्या वो ख़त्म हो गया राज? और वो विकसित है, दिल्ली विकसित है, बम्बई विकसित है, सब कुछ विकसित है बिहार में। और ये बर्बादी हो गया, बंदी। जिस चीज़ को आप ढकिएगा उसका चोरी होता है, पैसा ढकिएगा उसका चोरी होता है। दारू को ढका गया इसलिए उसका मतलब डिमांड बढ़ गया, डिमांड गलत तरीक़ा से बढ़ा, ब्लैकमेलिंग तरीक़ा से बढ़ा। जिनके पास वो लेने का कैपेसिटी 200 का चीज़ 600, 800, 1000 में मिलता है, वो नहीं पीने का था, उसमें नया उम्र का लड़का स्मैक करने लगा, मतलब सूखा नशा करने लगा। वो जनरेशन सर डेड हो गया पूर्ण रूप से। क्या जनस्वराज पार्टी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे या कि कुछ ही सीटों पर जो है चुनाव लड़ने जाएंगे? नहीं सर, हम 243 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, रिजल्ट जो हो। अगर आपकी पार्टी जो है सत्ता में नहीं आ पाते हैं तो क्या विपक्ष में बैठेंगे या कि जो इसी पार्टी के साथ जुट जाएंगे? देखिए, ये तो फिर भविष्य की बात होगी। रही बात सत्ता और विपक्ष की, ये जनता तय करेगी कि आप सत्ता दे रहे हैं कि विपक्ष में बैठने के लायक बना रहे हैं। क्योंकि हमने आपकी आवाज़ को उठाया है, हम आपके बारे में सोचे हैं, हमने आप सब कुछ छोड़ के बिहार के में घुसे हैं, तो आप अगर हम जिस तरह से हम आए हैं उस तरह से आप भी आइए तो सत्ता मिलेगी। अगर नहीं आते हैं तो विपक्ष मिलेगा, फिर भी नहीं आते हैं तो फिर मेहनत करेंगे। अब चलते चलते जो आप अपने विधानसभा के जो पब्लिक हैं, जनता है, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं उनसे अपील करता हूं कि वो आए, नया परिवर्तन में साथ दे, अपने मतलब नया युवा, अपने जो भविष्य है, अपने जो बच्चों के लिए विकल्प को चुने। शुक्रिया आज इंडिया न्यूज़ को टाइम देने के लिए। और अभी हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे खास मेहमान पांडव कुमार पासवान जी, जो अभी वर्तमान
मुखिया भी हैं। कई ऐसे जो हैं बिंदुओं पे जो हमने बात करने की कोशिश की। बाकी आप पांडा पासवान के बारे में क्या सोचते हैं और त्रिवेणीगंज विधानसभा के जनता के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी मन की राय जरूर शेयर कीजिएगा।